मैं मौजूद हूँ इस टाइम अंता के एक ग्रामीण इलाके में। इस गांव का नाम है बेगाना छापर और यहाँ पे जो ग्रामीण हैं वो मत अधिकार का उपयोग करने से मना कर रहे हैं, मतदान का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। इनकी मांग है कि आबादी नहीं तो वोट नहीं, और ये पूरा गांव जो है यहाँ मौजूद है सड़क के ऊपर और ये विरोध कर रहे हैं कि हम इस बार मतदान नहीं करेंगे। क्यों मतदान नहीं करेंगे, क्या कारण है? देखिए, शायद ग्रामीणों के पास में एकमात्र यही मौका है जब वो अपनी बात को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद है, सबसे पहले इनसे जानेंगे। माता जी, को इसी गांव के रहने वाले हो? मैं छापर का, बेंगना छापर। कहाँ है घर, कहाँ है? यो घर ऊटी गाड़ी को। अच्छा, वो पीछे की तरफ घर है। हाँ। कच्चा है कि पक्का है? कच्चा ही है बाबूजी, माँ कच्चा ही है, कच्चा ही है। दस तो वही कच्चा भी। अरे नहीं ये माँ खाडो माँ का ना माँ खा तो पानी भर जाओ, ना पानी भर जाओ तो माँ कच्चा ही घर है माँ का। योजनाएं, दुनिया भर की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसके अंदर पक्का मकान देने की बात कर रही है। आपको क्यों नहीं मिला अब तक? जब पक्का मकान खा मल रिया, खा दे रिया, मल्ली तो ना मलबाई तो नहीं थे। कई बार 20 बार नाम आगे अपन कार्ड देकर क्या कर। अच्छा, ये बताओ कि वोट क्यों नहीं डालोगे इस बार? वोट डालेंगे कि आबादी में लेंगे, जब डालेंगे वोट बोला कोई भी नेता आने दो यहाँ। सब नहीं क्या ये नहीं क्या चरखे में निकाल दिए। हमारी आबादी में आएगी, हमारा पट्टा बनाएंगे, जब जाके वोट देंगे। 40 साल हो गए हमको, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। 40 साल हो गया हमको। फिर अब 40 साल बाद में क्या दिक्कत आई? क्या दिक्कत आई हमको? कभी भी आएंगे नेता, कभी भी डसाएंगे तो हम क्या जाएंगे? पब्लिक कहाँ जाएगी इतनी? इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी? हम वोट कौन से भी पार्टी को नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। हमारी नहीं क्या पट्टा बनाओ पहले, पट्टा बन जाएगा जी के बाद में वोट देंगे। ये मैं खाडो जब लेगा ना जब ही देगा ना वोट, तो कोई का भी नहीं दिया, कोई कैसे भी नहीं तो आओ, कोई से भी नेता को वोट नहीं देना, वोट नहीं देंगे। कितने साल से ये समस्या चल रही है? ये बहुत साल से चल रही समस्या बहुत साल से चल रही है। इसका कोई समाधान करने की बात नहीं करता? नहीं करता, कोई भी न करे। और वहाँ पे जड़े ही है, और जड़े ही है, पर कोई गरीब की कोई सहायता नहीं छानबीन हो जाती, कोई भी नहीं आते यहाँ तक। साहब लोग कोई भी नहीं सुनवाई करते यहाँ पर। खास घर सुना कहाँ क्या करूँगा? अरे पता बच्चों को लेके एक कच्चे घर में बैठे हम, इतना पानी आता है बारिश में। नहीं तो मकान नहीं है पक्का, कुछ भी नहीं, कच्चा घर में रह रहे हम। कौन सी भी सरकार आ जाएगी, बोलेंगे कि 5 साल तक रहेंगे, 5 साल बाद में निकाल देंगे, फिर कहाँ जाएगी पब्लिक? 40 साल से रह रहे हम। देखिए, आप गुस्सा साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये जो गुस्सा है, ये अपने ही घर में 40 साल रहने के बाद अगर कोई आपसे ये कहे कि अभी ये जगह आपकी नहीं है, यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाओ, यही हो रहा है ना? ये कहा जा रहा है कि ये जगह छोड़ के कहीं और चले जाओ, है ना? पट्टा बननी चाहिए ना आबादी में, पट्टा बनना चाहिए, आबादी में आनी चाहिए, और अगर नहीं होता तो वोट भी नहीं देंगे। इस गांव के लोगों का स्पष्ट रूप से ये कहना है। बेटा, यही इसी गांव के रहने वाले हो? ये वाला, ये जो कच्चा घर है तुम्हारा भी कच्चा ही है? कितने इस गांव में कितने घर हैं? 10, 12, 40 के 50 घर हैं। मतलब कितने लोग रहते होंगे? 200-500 लोग रहते होंगे। पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में हो? 10वीं में पढ़ रहे हो। क्या समस्या आ रही है? आबादी की। क्या? हमें आबादी मिलनी चाहिए यहाँ पे रहने की। पट्टा मिलना चाहिए। पट्टा क्या कह रहे हैं? खाली करो। अभी खाली करना? खाली कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे गांव के और भी लोग मौजूद है। बाबूजी, क्या समस्या आ रही है? समस्या यही, समस्या साहब सुनता तो सभी, पर हमारा ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। पठान की भी क्या, तो उसमें क्या हो जाएगा, इन बाग में निकल की कोई हमको समस्या तोल भी न पड़ता कि ये काई पट्टे थे। 2013 से पहले तो इसके पट्टे थे, बाद में ये वन विभाग वालों को दे दी गई। कौन ने जो वो पहले के पट्टे थे, 2013 से पहले के पट्टे थे। आप लोगों के पास पट्टे हैं? ठीक है। 2013 के बाद में ये जमीन वन विभाग को चली गई, वापस दी गई है। 2013 के बाद वन विभाग वालों को दी गई है। वन विभाग वाले बोल रहे हैं कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये तो हमको जबरदस्ती दी गई है। जब 2013 के पहले पट्टे जारी हो गए थे और हम आबादी में थे,
तो फिर ये वन विभाग में कैसे निकाल सकते थे? निकाल सकते हैं। और वन विभाग क्या कह रहा है? वन विभाग तो ये कह रहा है कि अभी तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, पर जिस दिन भी जरूरत पड़ेगी हम निकाल सकते हैं, और उनको कोई रोक भी नहीं सकता। उनकी जमीनें वो ले सकते हैं। वो जो तुम्हारे पट्टे हैं उनका क्या हुआ? वो पट्टे उनको मान ही नहीं रहे, वो तो खारिज कर दिए। वो पट्टे खारिज हो गए। वो तो खारिज कर दिए। तो बनाए किस? फिर ये गांव में कैंप ये लगता है तो फिर पट्टे भी क्यों बनाते हैं? ऐसे सबके पट्टे खारिज हो जाते हैं क्या? हमने तो इन्होंने पट्टे बना दिए, पैसे लगा दिए। कितनी बीघा जमीन होगी जो चली गई वन विभाग? कम से कम 100-125 बीघा जमीन, कम से कम 96 बीघा जमीन है। बीघा जमीन है। उस 96 बीघा जमीन पे आप खेती भी करते हो? नहीं सर, रहते हो केवल। गाँव बसा हुआ है उस 96 बीघा जमीन, जिस पर सरकारी गोदाम भी बना हुआ है, हॉस्पिटल भी बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, सरकारी अस्पताल है, अस्पताल है, यहाँ पर स्कूल है, सरकारी स्कूल है उसी 96 बीघा पे। स्कूल कब से चल रहा है? ये कम से कम स्कूल तो हम खुद ही उसी में पढ़े होंगे। 25-30 साल 25-30 साल से स्कूल चल रहा है। और हॉस्पिटल? स्कूल तो ये जैसे उस टाइम स्कूल बंद कर दिया है, 1 से 5 तक था, ये जो बंद किया है गवर्नमेंट ने। हॉस्पिटल तो 5 साल से बना है। हॉस्पिटल 5 साल से बना है। सरकारी अस्पताल है 96 बीघा जमीन पे ही बना है। देखिए अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये 96 बीघा जमीन जो है वो वन विभाग को दे दी गई है और ये जमीन वन विभाग की हो गई है, तो फिर सरकारी अस्पताल इस 96 बीघा जमीन पे कैसे बनाया जा सकता है? अगर इनके पट्टे इनवैलिड हैं, इनके पट्टों को निरस्त कर दिया गया है, तो फिर सरकारी जो सुविधाएं यहाँ डेवलप की गई हैं वो किस अधिकार से की गई हैं? क्या सरकार ने अपना अस्पताल 5 साल पहले जो चालू किया है, क्या उस वक्त में वन विभाग की ज़मीन पे सरकारी अस्पताल बनाया गया है, या वन विभाग से वो ज़मीन लेके अस्पताल बनाया गया है? और अगर जब अस्पताल बन सकता है तो इन 50 परिवारों का, 50 से ज़्यादा घर हैं यहाँ पे, 50 से ज़्यादा घर हैं, उनका क्या दोष है? और क्या मांगे? आपकी वोट नहीं दोगे, एक ही तो अधिकार है आपके पास मतदान का। मतदान, आप अपने वोट से अपना नेता चुनते हो, आप नेता चुनोगे, नेता आपकी बात सुनेगा, काम करेगा। अगर वोट नहीं दोगे तो काम कौन करेगा आपका? सर फिर काम नहीं करेंगे तो फिर हमारी चाबी किस में रहे? फिर ये सरकार किस लिए बनती है? सरकार किस लिए बनती है? अपने हमारी सुनने के लिए। ये सुन थोड़ी रहे हैं। वोट तो देना आपका अधिकार है, इसको क्यों छोड़ते हो? सर हम देंगे ही नहीं। नहीं देंगे सर, नहीं देंगे सर। जब तक आबादी का हमारे को लिखित में दे दे, जो भी कैंडिडेट आएगा हमारे को लिखित में दे दे, भाई हम कुर्सी पे बैठते हैं, आप पहले यहाँ पे आपके अगल बगल में और भी कुछ गांव हैं जहाँ मतदान का बहिष्कार हुआ है। खेड़ी है, खेड़ी। कितने लोग होंगे वहाँ तो पूरा गांव है। कितना बड़ा गांव है? वहाँ कम से 300 घरों की आबादी। वहाँ पे भी यही समस्या है? रोड की समस्या है वहाँ पर, रोड की समस्या, रोड की समस्या है वहाँ पर। हाँ, तो हमारे को तो कहना यही है कि इसको वापस आबादी में, क्योंकि फॉरेस्ट में तो जानवर रहते हैं, इंसान तो रहते नहीं है, तो हम तो जानवर हैं। अगर कहाँ फॉरेस्ट में इंसान रहते हो तो बता दो, रहते हैं, उनको भी निकाल देते। अब आपके लिए हल क्या निकालने की बात हुई? हमारे लिए तो हमारे वापस पट्टे जारी किए, इसको आबादी में कन्वर्ट किया जाए। ये तो आप चाह रहे हो। सरकार क्या हल निकालने की बात कर रही है? वो तो पता सरकार का तो पता क्या सर, सरकार का तो देख लो आप, फॉरेस्ट में पट्टे निरस्त कर दिया तो निकालने का प्रोग्राम है उनका। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अब निकालने का प्रोग्राम, आपको जमीन कहाँ देंगे इसके बदले? कहीं भी नहीं दे, तुम्हारी इच्छा पड़े जहाँ बनाओ, कहाँ देंगे सर वो? अच्छा, कहीं भी जाओ। नेता भी आया है यहाँ पे, हम देखने का प्रयास करते हैं कौन सा नेता है। नरेश मीणा यहाँ पे हैं। नरेश मीणा की गाड़ी को हम रुकवा लेते हैं और नरेश से ही बात कर लेते हैं। नरेश जी, बड़ी यहाँ पे एक चीज़ है, ग्रामीण कह रहे हैं मतदान का बहिष्कार करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि 2013 में पट्टे थे हमारे पास, उनको निरस्त कर दिया, वन विभाग को ज़मीन दे दी। वन विभाग कह रहा है हमें नहीं चाहिए ज़मीन। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज से 5 साल पहले जब ये वन विभाग की ज़मीन है तो सरकारी अस्पताल 5 साल पहले कैसे बन गया होगा? अब इसमें क्या है क्या नहीं है, मैं इनसे जानूंगा, इनसे बात करूंगा और फिर मैं आपको बता पाऊंगा। ये बहिष्कार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं? आप बताओ, ये कच्चे घरों में रह रहे हैं। मैं एक बार इनकी भावनाओं को समझूंगा, इनकी समस्या सुनूंगा। अभी मैं आया हूँ तो ये क्या कहते हैं, फिर मैं उसके हिसाब से बात करूँगा।
बता पाऊँगा। नरेश मीणा जो हैं निर्दलीय उम्मीदवार अंता के, वो यहाँ पे लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। इनकी क्या समस्या है उसको समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। नरेश ने हमसे कहा है कि मैं एक बार इनकी बात करूँगा, इनसे बात समझूंगा और बात समझने के बाद में हमसे बात करेंगे कि क्या इसका हल हो सकता है। आप देख सकते हैं, देखिए घर में चले गए हैं। मेरे साथ एक भी नहीं रह गए। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा गांव वालों से बात करना चाहते हैं। क्या विषय है, क्या इनकी समस्या है, इसके ऊपर नरेश मीणा यहाँ मौजूद है, ये बात कर रहे हैं। एक बार ये बातचीत क्या होती है ये भी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए नरेश मीणा के साथ में क्या विषय है, ग्रामीण लोग रखते हैं। सारा नहीं बुलाओ, बस्ती वाला नहीं वो तो धर्म संकट हो गया आपके। धर्म संकट ना तो आप पक्का बना सकते हो नहीं बना और ना इनमें रह सकते हो। वो तो जिंदगी भर की ताको नींद ना आती होगी मुझे समझ। अरे पहली पट्टा चाहे कब रद्द करे जाइए? ये 2013 के बाद में रद्द कर दिया। 2013 में रद्द कर दिया जाए। 2013 के बाद में 2013 में ये जमीन वन विभाग में देती। 1990 के पहले यह जमीन इसमें आबादी में थी, अभी बाद में ये 2013 में इस वन विभाग में दे दिया जगह। अब आबादी में जी साहब मांग बाग 1996 में आएगा पट्टा टाइम। हाँ ये मकान इंदिरा आवास में बने हुए मकान था पहले गए या 50-60 घर। अच्छा एससी समाज के। हाँ एससी समाज के। आया कोर्ट ने क्या था? 4 साल हो गया भैया तो एक सेकेंड में यहाँ का कहीं पट्टा बनवा को नरेश भी है यार। भैया तो खा मैं काय भी कोई ना, खाली मैंने मीडिया लगता है क्योंकि सुनाई जी एक भी उन्हें डाली कोई नहीं। 4 साल हो गया केस चाल दे दो। बड़ा नाड़ी जाके भाई रुपए से पर रुपया भी रुकियो ना रुकिया चल रहा है, केस चल रहा है बस जो चलता है कहीं चाल दो केस। अच्छा मौसम उम्मीद से थोड़ी बहुत। देखिए ये नरेश मीणा के साथ में लोग अपनी समस्या जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। नरेश मीणा अब यहाँ पे अपनी बात इन ग्रामीणों के बीच में रखेंगे क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है इस इलाके के अंदर। आचार संहिता के अंदर हम किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पे इन ग्रामीणों की समस्या क्या है वो समस्या आप तक पहुँचाने का था, वो समस्या सरकार तक पहुँचाने का था कि जब सरकारी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है तो इन 50 परिवारों का क्या भविष्य होगा। इस मुकदमे को जल्दी क्यों नहीं सुलझाया जा सकता, इनके पट्टे क्यों नहीं दिए जा सकते और क्यों लोगों को सड़क पे उतर के हर बार अपनी बात को रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये विषय आप तक पहुंचा है, सरकार तक पहुंचे तो सरकार संज्ञान ले। ये अंता के अंदर बेगाना छापर करके एक जगह है जहाँ पे ये ग्रामीण परिवार हैं, ये परेशान हो रहे हैं। और भी अंता की क्या समस्याएं हैं या यहाँ चुनावी अपडेट क्या रहेगा वो निरंतर आप तक पहुँचा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए अंता से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।